Oh my god, this is day 10 and hi everyone. आज एक और नया चिट उठाऊंगी और देखते हैं क्या टॉपिक आता है, उस पे मुझे बात करनी है एंड यस आई एम सो एक्साइटेड। और जैसे कि चैलेंज है, मुझे जो भी टॉपिक मिलेगा उस पे बिना रुके बातें करनी है एंड जैसे कि मैं उससे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर अपना ये फेस कैम वीडियो का जो जर्नी है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो देखते हैं क्या आता है। ओके, ये चिट मैंने निकाला, इसमें आया है एम्बिशन लेस कोलीग्स। ओके, जैसे कि आपको पता है मेरे भाई ने मुझे ये चिट्स दिए हैं। तो हम सब अपने सिबलिंग्स से बहुत क्लोज़ होते हैं और मैं तो बहुत कुछ शेयर करती हूँ अपने भाई से और वो भी मुझसे बहुत कुछ शेयर करता है और उसको पता है कि मैं बहुत ही अच्छा उसको सजेशंस देती हूँ और मेरे पास ये मैं चीज़ों को समझती हूँ, उसके मतलब उसको पता है कि ऐसा है, बट मैं उस चीज़ को कितना कैमरा में दिखा सकती हूँ। और एक और चीज़ मेरे भाई ने मुझे बोला है कि मैं कैमरा में ठीक है, जैसे हमें दूसरों से मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए, मैं वैसी रहती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो बोला कि 1% तो है जो मैं रियल नहीं रहती। तो आई डोंट नो वाई मैं ट्राई करती हूँ, बट इतना रियल तो जैसे कि वो बोलता है कि मैं उसके साथ जैसे बातें करती हूँ, मम्मी के साथ जैसे बातें करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जैसी बातें करती हूँ, जो स्टाइल में बातें करती हूँ वैसे मैं कैमरा पे नहीं बात करती। तो यस, ये सच भी हो सकता है, पर मैं कैसे बात करूँ? मुझे लगता है कि कौन देख रहा होगा, ऑल अननोन पीपल, एंड मैं उन लोगों से उस सेल्फ में कैसे बात करूँ जो मैं बस अपने क्लोज वंस, अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। दैट्स क्वाइट लाइक इट्स लाइक अ बिग टास्क फॉर मी। तो देखते हैं, ये जर्नी में मैं ये भी सीख जाऊँगी एंड यस। तो अभी टॉपिक आया है एम्बिशन लेस कॉलीग्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने भाई से बहुत चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो ये एम्बिशन लेस कॉलीग्स के बारे में हमने बहुत बार बातें की है। तो जैसे कि होता है मैं कितने जगहों पे काम की हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सालों से इसी अभी मेरे दिमाग में जो आएगा मैं वो बोलूँगी। इट्स नॉट लाइक फुल एडिटेड एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड वीडियो, ऐसा नहीं है। जो मेरे दिमाग में आएगा, क्या पता इससे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स, हाँ ऑब्वियसली आएगा, अगर मैं सोचूं इसके बारे में, टाइम दूं, फुल एक नोट डाउन करूं, अपने थॉट्स को अच्छे से सेट करूं, फिर डिलीवर करूं, तो परफेक्टली आएगा जो मेरे दिमाग में है, जो मैं अभी शायद भूल जाऊं, बट वो क्लियरली आ जाएगा। बट अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कि जैसे कि हम लोग बहुत जगह पे काम करते हैं, वहाँ देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं। मुझे स्पेशली ये चीज़ बहुत वियर्ड लगती है कि लोग, मैं यहाँ 20 साल से हूँ, ऐसे बोलते हैं, मेरा यहाँ 13 साल हो गया। मुझे लगता है मतलब कैसे? तो ये चीज़ मुझे बहुत, आई डोंट नो, मैं ये मेरा नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है, आई डोंट नो दैट, बट मुझे लगता है इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊँगी कहीं पे भी, इतने साल एक प्लेस पे एक ही तरह हर रोज़ जाना आना, और बस ईएमआईज़ भरने के लिए काम कर रहे हैं एंड वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलानी है उनको, उनका कोई गोल नहीं दिखता मुझे, उनको बस उस जगह पे वो हैं और शायद वो बुढ़ापे तक, मरते दम तक उस जगह पे ही रहना चाहते हैं। और मुझसे ऐसा होता नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों, मुझे अगर मुझसे नहीं होता है, मुझे हमेशा नई जगह चाहिए और नया चैलेंजेस अपने आप को देना है। जैसे कि मैं अभी बहुत सालों तक कॉरपोरेट में थी, मैंने सडनली करियर स्विच किया और मैं अपने आप को एक नया चैलेंज दी, मैं अभी टीचिंग में आ गई। तो
मेरे अकॉर्डिंग मेरे कुछ प्लान्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कर रही हूँ। और आगे भी मैं ये नहीं बोल रही कि मैं इस पे ही स्टिक रहूँगी। दिस इज़ नॉट, नो, नथिंग इज़ परमानेंट इन माई लाइफ, आई गेस। मुझसे नहीं होता है कि मैं एक जगह पे ही एक ही चीज़ में अपना फुल लाइफ दे दूँ। मुझे क्या पता 10 साल बाद मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रही होंगी, क्या पता मैं कुछ और सीख रही होंगी। मैं शायद मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। तो मैं जब उनको देखती हूँ कि इतने साल दे दिए हैं और कुछ भी एम्बिशन नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मैं एक कंपनी, मतलब मैं अपना खुद का कुछ ओपन करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, कुछ लाइक कुछ गोल नहीं दिखता मुझे। उनको दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जो भी सैलरी है उनका, जो भी लाइफस्टाइल है। सेटिस्फाइड भी नहीं है वो, नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड इज़ द रॉन्ग वर्ड। दे आर लाइक वेरी, मतलब वो डरे हुए हैं। अगर मेरा ये जॉब चला जाए मेरा क्या होगा, अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ मेरा क्या होगा। तो वो डर अगर है, मैं सोचती हूँ, अगर मैं डरती हूँ मेरे में वो डर आने से, तो अगर मेरे में वो डर आ गया तो मैं सोच लूँगी दिस इज़ द फुल स्टॉप इन माई करियर, आई गेस। बिकॉज जितना मैं डरूँगी मैं कुछ छोड़ नहीं पाऊँगी और कुछ नया पकड़ नहीं पाऊँगी। अगर हम एक प्लेस से निकलेंगे नहीं तो दूसरी और बेटर प्लेस तक पहुँचेंगे कैसे? आई डोंट नो क्या सोचते हैं वो लोग। उनको डर है कि मेरा जॉब चला जाए तो मैं क्या करूँगा। उनको पता है उनका वीकनेस, और वो अपने उस वीकनेस पे काम भी नहीं करना चाहते। सपोज़ उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उनको करना ही नहीं है, उनको बस उसमें पट्टियाँ मार के चला देनी है काम। मतलब उनको नहीं इम्प्रूव करना है, उनको बस कोई आया थोड़ा 1-2 लाइन चिपका दिए, बस दैट्स इट। दे आर लाइक ओके विद इट। बट बहुत सारे एम्बिशियस लोग हैं जो इसको नहीं ले सकते। और मैं स्पेशली ऐसी हूँ कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं। मैं अभी सोचती थी कि कॉरपोरेट से बहुत बेटर होगा टीचिंग, ये वो। ठीक है सबका अपना अपना बेनिफिट्स है, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसका भी है, इससे सेपरेट वीडियो बाद में मैं डिस्कस कर लूँगी इसके बारे में। बट मुझे फिर भी लगता है कि मैं किसी के अंडर में हूँ एंड वो मैं नहीं रह सकती। एंड मुझे लगता है मैं कितना हाई जंप लगा सकूँ, कितना क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को एक टॉप प्लेस में पहुँचा सकूँ। और क्या पता उस टॉप प्लेस में पहुँचने के बाद भी मुझे लगे कि नहीं, मुझे और एक कुछ नया चीज़ सीखना है। और आई डोंट थिंक ये कोई गलत चीज़ है। अगर कोई कहे कि ये गलत है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, इससे तुमको बहुत परेशानी होगी, तो लो वो परेशानी। मुझे लगता है क्योंकि हम नई चीज़ें सीखने के लिए ही बने हैं। हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास कैपेसिटी है ये सारी चीज़ों की, हम कर सकते हैं। कल मैं गिटार सीख सकती हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी सीख सकती हूँ, कितना कुछ है। मैं यूट्यूब ट्राई कर रही हूँ। तो ट्राई, इट्स नॉट ट्राई, मैं अपना एक फुल फोकस दे रही हूँ। ये मजाक नहीं है कि मैं हर रोज़ वीडियो डालूँ। बहुत सारे लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं, और आगे भी गिव अप करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। बट मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही ऐसे लोग हैं कि शुरू में बना लिया, बट मुझे करना है। मैं स्पेशली अभी भी मैं बहुत ही रिस्की जोन में हूँ, क्योंकि 21 डेज़ तो हुए नहीं है कि मैं बोल सकूँ नो आई एम डूइंग इट परफेक्टली। तो 21 डेज़ ही डिसाइड करता है। अगर हम 21 डेज़ चैलेंज ले लें, कंटिन्यू करें, तो ये काफ़ी समझ में आता है, नो ये कर लेगी या फिर ये कर लेगा। तो मैं गिव अप करने से भी डरती हूँ, और पर फेलियर से नहीं डरती, आई गेस। और डरना भी नहीं चाहिए, ट्राई करने में बुरी बात तो है नहीं। तो मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ करना है। मुझे बहुत सारे लोग कि तो क्या सब कुछ कर लेगी, बट यस, मुझे करना है सब कुछ। और मेरे पास अभी फिनेंशियली इतनी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और अगर होती तो क्या पता मैं अभी बहुत कुछ कर रही हूँ। तो मैं कोई जॉब ही नहीं कर, मतलब मैं ऐसे स्टेबल होती अगर, तो मैं पूरा दिन अपना आज ये क्लास, अभी वो क्लास है, ये सीखना है, ये करना है, स्किल्स डेवलपमेंट में लगा देती। क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई गिटार बजा रहा हो,
मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की फ़ोटोग्राफ़ी करते देखना, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स में, फिर बहुत कुछ है जो हम इंसान हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमें एकदम वो, बस हमको अगर सीखना है तो हम सीख सकते हैं, तो और सीखना चाहिए हर किसी को। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, ओके मैं डाइवर्ट हो गई आई थिंक, एम्बिशन लेस कोलीग्स के बारे में डिस्कस कर रही थी मैं। तो वही है, उनको कुछ सीखना नहीं है, बेसिकली पॉइंट यही है। उनको बस वो अपना डेली लाइफ सेम वे में जीने में वो ओके हैं, बट मैं ओके नहीं हो पाती ये सारी चीज़ों से। तो अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लानी है, बहुत काम करना है अपने आप पे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि और जो एम्बिशन लेस होते हैं वो किसी को देख के, मतलब एम्बिशियस जो है उनको देख के वो काफ़ी इनसिक्योर भी हो जाते हैं, और बहुत पॉलिटिक्स भी होती है ऑफिस में ऐसे लोगों के साथ। तो क्योंकि 90% लोग एम्बिशन लेस ही हैं, उनके पास वो कोई एम्बिशन है ही नहीं। 10% में आते हैं जो जिनके पास एम्बिशन है, उनको काम करना चाहिए और उनको अपने आप पे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो ये लोग बहुत ही परेशानी देते हैं, बट इनको इग्नोर करके अपने आप पे अपना साइलेंट वर्क मेंटेन रखना चाहिए, साइलेंट इम्प्रूवमेंट जो है, साइलेंट प्रैक्टिस अपने आप पे करते रहना चाहिए, ताकि वन डे हम लोग इनके भेड़ चाल में ना फंसें और ऐसे सराउंडिंग से भी निकल सकें। क्योंकि ऐसे लोग मतलब मुझे काफ़ी परेशानी होती है इनके साथ रहने में। और क्योंकि ये आप कुछ कर भी रहे होगे तो आपको डीमोटिवेट करने का ट्राई करेंगे। आप कुछ नया सीख रहे हो, नए इम्प्रूवमेंट, आपको अरे क्या है यार ये सब, ऐसे मजाक बनाएंगे, बहुत तरीके हैं वो डीमोटिवेट करने का ट्राई करेंगे। एंड डेफिनेटली इस पे मुझे बहुत कुछ बोलना है, बट वो होता है ना, सडनली दिमाग काम नहीं करता है। अभी मैं ये टॉपिक देखी तो जितना मेरे दिमाग में आया, जो आया मैं बोल दी, बट यस एम्बिशन लेस जो होते हैं उनको बहुत दिनों तक वहीं स्टिक रहना होता है, उस प्लेस को वो पकड़ के रखते हैं, उसके लिए बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत कुछ करते हैं। एंड वो होता है ना कि वो बटरिंग ऐसे करके रहते हैं। तो जो एम्बिशन वाले हैं उनको ऐसा नहीं होगा, उनको लगेगा ओके यू डोंट नीड मी, इट्स फाइन, ऐसे बोलेंगे। मतलब वो दूसरा तरीका नहीं अपनाते, तो वो खुद का रास्ता खुद बना लेंगे। बिकॉज उनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है और वो कितना प्रोडक्टिव वे में, मतलब कितना वैल्यूएबल हैं खुद। तो वो किसी पे डिपेंडेंट रहना पसंद भी नहीं करेंगे, एंड उनको अपनी वर्थ पता होती है एम्बिशन जिसमें है। तो आई थिंक मैंने इम्पोर्टेंट सारी बातें बोल दी। और यस तो ये एम्बिशन लेस कॉलीग्स सुनते ही मुझे थोड़ी एलर्जी सी होने लगी, बिकॉज़ मैंने ऐसे बहुत कॉलीग्स से के साथ काम किया है जो सिर्फ ईएमआईज़ पे आईफोन लेना और अपनी शौक, मतलब दिखावे में फंसे रहते हैं, और इधर से उनकी लाइफ एकदम लगी पड़ी है ईएमआईज़ भरने में। एंड और बीच बीच में चले भी जाते हैं पिकनिक में। हर सैटरडे वो मतलब ड्रिंक करेंगे, पार्टी करेंगे, एंड फिर वो रिग्रेट भी, आई डोंट नो वो रिग्रेट करते हैं या नहीं, बट हाँ जब उनके पैसे नहीं होते हैं तो वो शायद वो ऐसे रिग्रेट करते हैं, बट उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती उनमें। एंड ऐसे एम्बिशन लेस कॉलीग्स फिर या फिर कोई भी हो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और हमें अपने आप पे काम करते रहना चाहिए। एंड जो भी हमारी वीकनेसेस है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उस पे काम कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो ओके मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, एंड देखते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। तब तक